बेसिकली सैमी और मैं हूँ समर गुलाम अली। आज ये जो सेगमेंट है सैमी शेयर्स का, इसमें मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जो कि थोड़ा थोड़ा खौफनाक, खतरनाक और डरावना भी है। क्योंकि मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ सुपर नेचुरल बीइंग्स को, जैसे कि जिन, भूत, चुड़ैलें, आसेब, बदरूहें और ये सब जो चीज़ें हैं जो हमारे सोसाइटी में जिनके बारे में अक्सर बातचीत होती है। लोग बड़े शौक से इनको डिस्कस करते हैं, हॉरर स्टोरीज सुनाते हैं और हॉरर मूवीज़, शोज़ वगैरह एंजॉय करते हैं। और मैं समझती हूँ कि हमारी ज़िंदगियों में काफ़ी अमल दखल है इस टॉपिक का। मुझे लगा कि ये इसके ऊपर थोड़ी बहुत रिसर्च करनी चाहिए और मेरे अपने भी कुछ एक्सपीरियंसेस हैं उनको भी शेयर करना चाहिए, ताकि ये एक इंटरेस्टिंग सा मिक्स बन जाए और इसको एक ब्लॉग की सूरत में मैं आपके सामने लेकर आऊँ। सो लेट्स डिग इन। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से पूछूंगी कि कभी ऐसा फील किया है कि आप एक कमरे में बैठे हों और अचानक कुछ अनकंफर्टेबल सी वाइब्स आपको फील हो, अचानक से लगे ज़्यादा खामोशी हो गई है, कुछ टेम्परेचर शायद कमरे का अचानक ड्रॉप या हाई हो गया है। कभी ऐसा फील हुआ है? या आप किसी नई जगह पे जाएं और वहाँ जाकर आपको कुछ अजीब सी एक बेचैनी सी महसूस हो, आपको लगे कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। हुआ है ना? आई थिंक अक्सर लोगों के साथ हो चुका है ऐसा। समटाइम्स ये भी होता है कि हमें आसपास उल्टी सीधी आवाज़ें सुनाई दे रही होती हैं, जब हम देखते हैं तो कुछ नहीं होता। कभी लगता है हमारे पीछे कोई खड़ा है, हम ऐसे पलट के देखेंगे लेकिन कोई होगा नहीं। कभी कभार हम अपना जब चेहरा देख रहे होते हैं मिरर में, तो उस वक्त हमें लगता है कि पीछे से कुछ रिफ्लेक्शन सी हुई है, कुछ अजीब सा कुछ गुजर के गया है, लेकिन कुछ नहीं होता। तो ऑल दीज थिंग्स कीप हैपनिंग। अब ये हमारे साइकोलॉजिकल ट्रिक्स हैं, हमारा जो माइंड है हमारे साथ ट्रिक्स खेल रहा है, या असल में बात कोई और है, वी डोंट नो। अच्छा, इंसान जो है ना वो बेसिक तौर पे बहुत ही क्यूरियस है, कि मतलब हम लोगों को ना हमेशा अननोन को जानने की ना बहुत ज़्यादा एक अर्ज होती है हमारे अंदर, कि जो चीज़ें हमें नहीं पता या जिस तरफ हमें मना किया गया है जाने से, तो हम वहीं पे जाना चाहते हैं। हम ऐसे ही एरियाज एक्सप्लोर करना चाहते हैं जो कि मना हो, या हमें शायद बताया गया हो कि वो खौफनाक हैं, ख़तरनाक हो सकते हैं, बट वी स्टिल वांट टू गो एंड एक्सप्लोर दोस। इवन इसकी एग्जांपल आप ये ले लें कि जैसे कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में मूवीज़, वेब सीरीज़, इवन बुक्स, ऐसे जॉनरा के बारे में बहुत बनती हैं जो कि हॉरर बेस्ड हो। मतलब हॉरर जॉनरा जो है वो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर जॉनरा है एंटरटेनमेंट में। इससे तो यही साबित होता है ना कि लोग देखना चाहते हैं, दैट्स व्हाई इट इज़ देयर। हद से ज़्यादा इसके ऊपर काम हो रहा है, न्यू टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करके बेहतर से बेहतर स्टोरीज़ बन रही हैं, आपको बेहतर स्पेशल इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि हॉरर क्रिएट करना मेरा ख्याल है कि बड़ा डिफ़िकल्ट होता होगा, क्योंकि रियल चीज़ें तो आपके पास है नहीं ना, कि आप किसी भूत को हायर करें और कहें मेरे लिए एक्ट कर दो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको टेक्नोलॉजी की मदद से क्रिएट करनी पड़ती हैं, और मैं समझती हूँ कि ये बहुत ही अच्छी तौर पर कर रही हैं इंडस्ट्रीज़। हॉलीवुड ले लें, आप हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री ले लें, पाकिस्तान में भी अब तो मैंने देखा है हॉरर चीज़ें बनने लगी हैं, और टेलीविज़न शोज़ बन रहे हैं काफ़ी टाइम से, और डिफरेंट जो मार्केट्स हैं एंटरटेनमेंट रिलेटेड, वो इस चीज़ को बना भी रही हैं, बेच भी रही हैं और ठीक ठाक पैसे भी कमा रही हैं। सिर्फ इसलिए क्योंकि इंसान की जो क्यूरोसिटी है ना, वो इस बात की डिमांड को क्रिएट कर रही है कि हमें इस तरह का कंटेंट कंज्यूम करने के लिए दिया जाए। उसी तरह एक बहुत ही फेमस जो फेस्टिवल है हैलोवीन, हर साल अक्टूबर में मनाया जाता है, तो ये भी मतलब इन्हीं चीज़ों को सेलिब्रेट करता है, सुपर नेचुरल बीइंग्स को, स्पिरिट्स को, घोस्ट को। हैलोवीन का ये जो फेस्टिवल है मैं समझती हूँ बहुत पॉपुलर है, बच्चों में ख़ास तौर पे, इवन बड़ों में भी, और इंटरनेशनली इसको मनाया जाता है। और यहाँ पे मैं कहूँगी कि समझें कि हमारी दुनिया और वो दूसरी दुनिया की जो लाइन है उसको सॉर्ट ऑफ हम ब्लर कर देते हैं, और हम एक फेस्टिवल मिलके मना रहे हैं उस वर्ल्ड की बीइंग्स के साथ। ह्यूमंस एंड द सुपर नेचुरल्स मिलके हैलोवीन सेलिब्रेट करते हैं, बिकॉज हम लोग मानते हैं कि वो लोग हैं, और उनको ऑनर करने के लिए, उनकी एग्जिस्टेंस को मानने के लिए हैलोवीन मनाते हैं। अच्छा, अब डिपेंड करता है हम सुपर नेचुरल पावर्स की बात किससे कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि सामने वाला आपको क्या ओपिनियन देगा। जैसे कि अगर हम डिफरेंट रिलीजन्स को ले लें, तो क्रिश्चियनिटी में जिक्र है एंजल्स का, डीमंस का, स्पिरिट्स का। उसी तरह इस्लाम में जिक्र है जिनों का, बाकायदा तौर पे पूरी एक सूरत है इस पे जिनों की बात होती है, और ये कहा जाता है कि ये आग के बने हुए
हैं मखलूक, और ये इंसानों की तरह ही इस दुनिया में एक पैरेलल एग्जिस्टेंस रखते हैं, अपनी मर्जी से मौजूद हैं और इनके पास काफ़ी सारे पावर्स हैं, और ये जिस तरह भी अल्लाह की मर्ज़ी से, जैसे कि हमारी कुछ लिमिटेशंस हैं उस तरह इनकी भी हैं। तो आमतौर पे ह्यूमंस और जिन्स जो हैं वो आसपास ही कोएग्जिस्ट कर रहे होते हैं, ये इस्लाम का कहना है। उसी तरह से और रिलीजन्स हैं, जैसे कि हिंदुज़म, बुद्धिज़्म वगैरह ले लें, वहाँ पे बात होती है रीइंकार्नेशन की, कि पिछली लाइफ से अगली लाइफ में चले जाते हैं, मरने के बाद दूसरा जन्म ले लेते हैं, और फिर कभी ऐसा होता है कि कोई कार्मा वगैरह की वजह से जो है नहीं हो पाती न्यू बर्थ, उसके लिए वो मोक्ष वगैरह पाना पड़ता है। तो ये बाकायदा उस दौर का एक कॉन्सेप्ट है उस मज़हब में। तो हर रिलीजन जो है ना इस चीज़ को, इस फिनोमिना को अलग एंगल से देखता है, और उसी तरह से डिफरेंट मिथ्स और बिलीफ्स लोगों की मौजूद हैं दुनिया भर में। जैसे कि एक मिथ है कि एक विच आर होता है 3 AM, रात के 3 बजे। उस वक्त जो है ना ये जो सुपर नेचुरल पावर्स हैं इन सबके बहुत हाई हो जाते हैं, और उस टाइम पे इनके साथ इनकाउंटर होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। फिर एक और बिलीफ है लोगों का कि जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं हमारे घर में, हमारे पेट्स, उनको ये सब चीज़ें नज़र आती हैं, वो लोग देख सकते हैं, हम लोग नहीं देख सकते। कई लोग ये भी कहते हैं कि छोटे बच्चे भी इनको देख सकते हैं, लाइक बेबीज, टॉडलर्स, उनको नज़र आते हैं। और उसी तरह से मतलब अलग अलग बिलीव्स हैं। कोई लोग कहते हैं कि कोई ख़ास जगह पर कोई पावर्स होते हैं, कोई किसी वजह से कोई ईवल फोर्स, कोई हादसा हुआ हो, कोई चीज़ हुई हो तो वो एक जगह में ट्रैप हो जाती है, और वहाँ ट्रैप होने की वजह से उस जगह को, उस प्रॉपर्टी को जो है वो कर्स्ड बना देती है या हॉन्टेड बना देती है। अक्सर वहाँ पे लोगों को कोई ना कोई अजीबोगरीब वाक़यात होते हैं, उनको नज़र भी आता है कोई, उन्हें कोई आवाज़ आती है, तो इस तरह की बातें मतलब अक्सर हमें सुनने में मिल जाती हैं। और अगर ऐसी जगह कोई हमें पता चले ना कि हॉन्टेड है और हम थोड़ी सी उसके बारे में इंटरेस्ट शो करें, तो आपको बहुत लोग मिल जाते हैं जो उसके जगह के बारे में आपको पूरी हिस्ट्री देते हैं, आपको इंटरेस्टिंग स्टोरियाँ सुनाते हैं कि मैंने ये देखा, या मेरे जानने वाले ने ये देखा, मेरे नौकर ने ये देखा, ये हुआ उसके साथ। तो ये सारी बातें मतलब आपको ठीक ठाक अपने आसपास देखने सुनने में मिल जाती हैं। इसी तरह से हॉन्टेड से याद आया कि हमारे कॉलेज के पास एक घर था, उसको कहा जाता था कि ये हॉन्टेड है। वहाँ शीशे वगैरह टूटे हुए थे और ऐसे था कि मतलब वहाँ कोई रहता नहीं था ना, बिल्कुल अंधेरा होता था। तो रात के टाइम हम लोग उस सड़क से गुजरते हुए डरते थे, हम पैरेलल कोई गली लेते थे कि वहाँ से ना गुजरना पड़े, क्योंकि हमें सबको डरा के रखा हुआ था कि ये हॉन्टेड है। तो इसी तरह से कोई ना कोई आपको आसपास, आई एम श्योर आपने भी कोई ना कोई जगह के बारे में ज़रूर सुना होगा जिसके बारे में इस तरह की कोई ना कोई स्टोरी मशहूर होगी। अच्छा, पर्सनली एक अजीब सी बात है, मुझे ऐसा लगता है अपने बारे में कि मैं कुछ ज़्यादा सेंसिटिव हूँ इन चीज़ों को लेके। कि अक्सर होता है कि मैं किसी नई जगह पे गई हूँ, इवन मुझे नहीं भी पता ना कि वहाँ पे कोई चीज़ है, कोई स्टोरी है, कोई मिथ है, फिर भी मुझे एक अजीब सी सेंस होती है कि यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे मतलब ऐसा नहीं, मुझे डर नहीं लग रहा होता उस वक्त, लेकिन मुझे एक प्रेजेंस ज़रूर फील होती है कि मे बी देयर समथिंग अनयूजुअल। इनफैक्ट ऐसा भी मेरे साथ हो चुका है कि मुझे कभी किसी जगह पे जाके कुछ अजीब सी फील आई हो और बाद में मुझे बताया गया हो कि ये जगह जो है ना ये कर्स्ड है या यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे पहले ही फील हो गई होती है ये चीज़ मुझे उस तरह फील होती है अक्सर कि जैसे कि मुझे वहाँ पे कोई अजीब सी आवाज़ें फील होती हैं, सुनाई दे रही होती हैं, या मुझे शैडोज़ का आइडिया होता है, एकदम से रोशनी हो और मुझे लगता है कि कुछ अंधेरे सी फील है। रोशनी मतलब उतनी खुली रोशनी नहीं लगती, कुछ लगता है कि कुछ लाइट दब सी गई है या आवाज़ें दब सी गई हैं एट टाइम्स। तो इस तरह से ना मुझे सेंस होती है, मुझे लगता है ये कुछ एक रेडार सा मेरे अंदर बिल्ट है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ हम लोग करते थे, आपने सुना होगा ये वूडू बोर्ड के बारे में, जो वूडू बोर्ड का प्ले होता है ना, कि अगर आपको नहीं पता तो आप इसको गूगल पे चेक करें। ये बड़ी एक पुरानी फिनोमिना है, मेरे ख्याल से अक्सर रिलीजन्स में इसको प्रैक्टिस किया जाता था पुराने वक्तों में, और वो बोर्ड के थ्रू स्पिरिट्स को बुलाते थे। अब ये हम लोग भी शौकिया तौर पे आपस में, मुझे याद है हम कजन्स मिलके करते थे, छुट्टियों में जब इकट्ठे हों लिविंग रूम में बैठ जाएं और हम लोग जो है ना स्पिरिट्स बुलाया करते थे। और वो एक्चुअली वो ग्लास होता था, वो मूव कर रहा होता था, और हम जो भी सवाल उससे करते थे वो हमें जवाब दे रहा होता था। और अक्सर ऐसा होता था कि उन बातों के मतलब हमें आंसर्स पता नहीं होते थे, देयर वाज नो वे कि हमें आंसर्स मालूम हो, लेकिन समटाइम्स हम उससे कोई सवाल करें और वो उसी तरह के आंसर, मतलब ठीक आंसर हमें दे रहे होते थे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मेरे कोई दोस्त है, मुझे नहीं पता उसकी ग्रैंड मदर का नाम क्या था, लेकिन अगर मैं स्पिरिट से पूछूंगी तो वो बताएगी मुझे, और बस तफरीहन हम करते थे। लेकिन अब मुझे ख्याल आता है कि शायद नहीं करना चाहिए था। मैं समझती हूँ हमें ऐसे किसी डोमेन में एंटर नहीं करना चाहिए जिसके बारे में हम नहीं जानते हों, हमें इजाज़त भी नहीं है, ना हमें ट्रेनिंग हासिल है प्रॉपर उस चीज़ को करने की।
तो बिल्कुल मैं नहीं समझती कि हमें उस तरफ सोचना चाहिए था। लेकिन खैर उस वक्त तो मजाक में कुछ बचपना था, हम लोग ये चीज़ें कर जाते थे। लेकिन अब मैं बिल्कुल किसी को रेकमेंड नहीं करूँगी कि आप ये वूडू बोर्ड का गेम खेलें। अच्छा, मेरे पुराने घर के बारे में एक स्टोरी मशहूर थी, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। वहाँ पे जैसे कि मैंने कहा ना, मुझे सेंसिटिविटी थी, मुझे चीज़ें फील होती थी। तो अक्सर रात के टाइम, क्योंकि आई वॉज ऑलवेज अ नाइट बर्ड, तो मैं रात में जागती थी तो मुझे लगता था कि पीछे कॉरिडोर में ना कोई चल रहा है। कभी ऐसे शैडो सा पास होता था, कभी लगता था कोई पीछे खड़ा है, फिर मुड़ो तो नहीं होता था। इस तरह की चीज़ें मुझे फील होती थी, लेकिन मुझे कभी कुछ नज़र नहीं आया वहाँ। लेकिन हमारे सर्वेंट्स ने ज़रूर देखा। बाहर जो पीछे का जो बैकयार्ड हमारा होता है ना, जहाँ सर्वेंट क्वार्टर्स वगैरह होते हैं, उस एरिया में कहते थे सर्वेंट्स की हमें आवाज़ें आती हैं लोगों की, और हमें यहाँ रात के टाइम ना लंबे लंबे लोग चलते फिरते नज़र आते हैं। स्केरी राइट? तो वो अपेरेंटली वो लोग तो बहुत इस बात को मानते थे और यकीन से कहते थे। इनफैक्ट एक मरतबा तो जो मेरी मेड थी, उसके हस्बैंड ने कहा कि रात में मेरे पास वहाँ पे कोई खातून आई थी लंबी चौड़ी सी, और वो कहते मुझे जगाया नींद से, वो वहीं चारपाई डाल के बाहर ही सो रहा था। कहते मुझे जगाया और मुझे बोला कि यहाँ पीछे आप लोग कचरा फेंकते हो तो प्लीज़ कचरा मत फेंका करें, क्योंकि हम लोग यहाँ अपने बच्चों के साथ रहते हैं और हमें नमाज़ पढ़नी होती है। इस तरह की बात उसने की। तो वो फिर बहुत डर गया ना, अगले दिन आके उसने हमें एक किस्सा सुनाया। तो फिर अम्मी ने भी कहा हाँ सफाई वगैरह करो उधर। तो हमें यही कंक्लूजन मिली कि शायद वो कोई जिन थे, जिनों की फैमिली रहती हो। जैसे कि मैंने पहले बताया ना कि इस्लाम में तो बिलीफ है कि जिन एग्जिस्ट करते हैं और इंसानों के आसपास ही उनकी सोसाइटीज़ भी होती हैं। तो मुमकिन है ये कोई जिन हो जो इस तरह के वहाँ पे रह रहे हों, जिनको नमाज़ पढ़नी हो, क्योंकि वो भी अल्लाह ताला की इबादत करते हैं जैसे इंसान करे। तो ऐसा हमें फील हुआ कि वहाँ पे जिन थे। अच्छा, इंटरेस्टिंगली उसके बाद हुआ ये कि जब ये बात घर में निकली, नौकरों ने बार बार जिक्र किया, अब्बू तक बात पहुँची, तो उन्होंने बताया कि जब इस घर की कंस्ट्रक्शन हो रही थी ना, उस टाइम पे उस पीछे बैकयार्ड जहाँ बनी हुई है उस एरिया में ना कुछ अजीबोगरीब सी रॉक्स थी। मतलब जो फाउंडेशन डालने के टाइम बाकी तो मिट्टी थी, सैंड थी, लेकिन कुछ अजीब रॉक्स थी एक खास एरिया में जिनको तोड़ना बड़ा मुश्किल हो रहा था। वो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स रॉक्स को तोड़ नहीं पा रहे थे, रिमूव नहीं कर पा रहे थे। तो इवेंचुअली जो है ना, उन रॉक्स को फिर वहीं फाउंडेशन के नीचे ही ले लिया गया। तो मतलब हमारा जो घर बना था, स्पेशली पीछे का हिस्सा, वो उन रॉक्स के ऊपर बना था। तो अब वहाँ पर ही उसी एरिया में ये कुछ देखा गया। तो मुमकिन है वो ख़ास रॉक्स उनकी जगह हो, उनका घर हो, बेबी। लेकिन ये शुक्र है इस बात का कि कभी उन्होंने हमें तंग नहीं किया। वो जो भी चीज़ें थीं, जिन थे, जो भी मखलूक थी, वो नेक थी और वो अपने काम से काम ही रखते थे। उन्होंने कभी हमें परेशान नहीं किया। और इवेंचुअली हम लोगों ने वो घर बेच दिया और हम लोग कहीं और मूव हो गए। इसी तरह उसके कुछ साल बाद मेरे साथ एक और अजीब इंसिडेंट हुआ। मैं अपने पेरेंट्स के घर पे रह रही थी, शादी हो गई थी मेरी, मैं आई भी थी वहाँ रहने। और ऐसा था कि उस वक्त रात को मैं बिल्कुल अकेली थी उनके अपार्टमेंट में। उस वक्त मेरे फादर हॉस्पिटलाइज थे और अम्मी रात उनके पास रुकी थी। मैं भी पूरा दिन गुजार के रात को घर आई थी सोने के लिए, तो काफ़ी टायर्ड थी मैं। अच्छा, मैं जब चेंज वगैरह किया, लेट गई सोने के लिए, बिल्कुल खामोशी थी घर में। और अचानक ना सोते हुए मुझे फील हुआ कि टीवी ऑन है। अब मैंने उठ के देखा, टीवी एक्चुअली ऑन था, फुल वॉल्यूम पे, और रिमोट दूर था। अब मुझे लगा ये नींद में मैंने कैसे ऑन किया, मेरा हाथ तो पहुंच नहीं सकता। तो खैर मैंने उठ के टीवी को ऑफ कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि मैं दोबारा लेटी। थोड़ी देर बाद अगेन आई फेल्ट कि ये टीवी की आवाज़ आई है। टीवी अगेन मैंने देखा ऑन था, फिर मैंने बंद किया। फिर थोड़ी देर बाद वो तीसरी दफ़ा ऑन हो गया। एंड देन पता नहीं मुझे एकदम से क्लिक किया कि देयर इज़ समथिंग, ये नॉर्मली टीवी ऑन ऑफ नहीं हो रहा, कुछ है, कुछ पावर है जो इसको ना इस तरह से ऑन ऑफ कर रही है। तो मैं थोड़ा सा डरी भी, और फिर मैंने कहा बहुत काम एकदम अपनी नॉर्मल आवाज़ में कहा, मैंने कहा देखें मैं बहुत थकी भी आई हूँ, मैं परेशान भी हूँ, मैं हॉस्पिटल से आई हूँ, मुझे सुबह फिर जाना है, तो प्लीज़ मुझे रेस्ट की ज़रूरत है, मुझे आप सोने दें, तंग ना करें, थैंक यू। बस मैंने ये बात कही और आप यकीन करें उसके बाद जो है ना वो टीवी ऑन ऑफ नहीं हुआ, और फिर मैं कुछ देर के बाद सो गई। एक और वाक़या मैं अपना और सुनाती हूँ कि मैं अपने हस्बैंड के साथ थाईलैंड गई थी। वहाँ कोह सामुई आइलैंड है, उधर हम लोग गए और उधर शाम का टाइम था, जैसे मगरिब अभी कुछ टाइम बाद होने वाली थी। तो मेरे हस्बैंड को फिक्र थी कि भाई मुझे किबले का डायरेक्शन नहीं पता, मुझे पता होना चाहिए, मुझे नमाज़ पढ़नी है। तो उसके बाद ना हम लोग थोड़ा सा बाहर ही थे, अपने रिजॉर्ट के बाहर वॉक कर रहे थे और एक पैनकेक हॉकर वहाँ सामने था, वो खड़ा हुआ था। हम गए उसके पास, हमने थोड़ा सा वो ख़रीदा, उससे खाया और वो हमें देख रहा था बड़ी अजीब तरह से मुस्कुरा के, और कुछ अजीब रोशनी सी थी उसके फेस पे। तो उसने बड़े हमसे पूछा आप लोग कहाँ से हो, और उर्दू में बात कर रहा था, ब्रोकन उर्दू टाइप।
हमने कहा हम पाकिस्तान से हैं। तो उसने भी ब्रोकन उर्दू में ही जवाब दिया, उसने कहा मैं भी पाकिस्तान से हूँ। हमने पूछा किधर से, तो वो कुछ ठीक बता नहीं पाया। उसके बाद हमने कहा अच्छा आप इधर कहाँ रहते हो कोसा मुई में, तो उसने कहा मैं बिग बुदा पे रहता हूँ। हमने कहा ओके। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा आपको पता है यहाँ पे किबले का डायरेक्शन, तो उसने डायरेक्शन बताया उनको। फिर हमने उसका नाम पूछा तो उसने कहा मेरा नाम अब्दुल गनी है। वी सेड ओके, चलिए बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके और ये वो। हम फिर वहाँ से हट गए। बातें करते करते हमने टर्न करके देखा तो वो वहाँ पे हॉकर था ही नहीं, अपने पैनकेक कार्ट के साथ ही वो शख्स गायब हो गया। और वो सड़क मैं कहती हूँ बिल्कुल सीधी थी, वहाँ बीच में कोई टर्न नहीं थे, पतली सी स्ट्रीट थी। तो वहाँ से अगर कोई गुजर के जा रहा होता तो हमें कम से कम स्ट्रीट के एंड तक तो चलते हुए वो नज़र आता ही ना। अचानक से वो कैसे गायब हो गया, तो हम थोड़े परेशान भी हुए। उसके बाद हमने जब जाकर पूछा अंदर अपने रिजॉर्ट वालों से कि यहाँ कोई बेचता है कोई खाने की चीज़, पैनकेक वगैरह कहीं मिलेंगे, तो उन्होंने कहा नहीं जी यहाँ तो कोई भी नहीं है, ऐसा कोई नहीं बेचता और यहाँ ना कोई शॉप है ना कुछ है, तो आपको यहाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलेगी। सो वी सेड ओके वाओ ओके इंटरेस्टिंग। एक और फिर अगले दिन ये हुआ कि हम जब साइट सीइंग पे निकले तो बिग बुदा माउंटेन भी देखने गए, और वो हमने देखा कि खाली माउंटेन है बिल्कुल वीरान जगह पे जंगलों के बीच में, और एक बड़ा सा बुद्धा का स्टैचू है उस माउंटेन की पीक पे, इसलिए उस जगह का नाम बिग बुद्धा है। और वहाँ ना कोई घर है ना कोई रेजिडेंशियल एरिया ना कुछ भी दुकानें ना कुछ, के मतलब कोई शख्स वहाँ रह नहीं सकता आमतौर पे। तो उसने हमें ये बात कैसे कह दी कि मैं बिग बुद्धा पे रहता हूँ। और फिर बाद में मैं और मेरे हस्बैंड बात कर रहे थे और हमें एकदम से अकर हुआ कि जो जिन वगैरह होते हैं ना, हमने कहीं पढ़ा था उनके नाम भी अब्दुल से शुरू होते हैं। जैसे कि इसने बताया ना मेरा नाम अब्दुल गनी है, उसी तरह अब्दुल रशीद, अब्दुल कादिर, इस तरह इन लोगों के नाम होते हैं। तो उस वक्त तो खैर बहुत ठीक ठाक हमें डर लगा, हमने दुआएं पढ़ी और फिर उसके बाद हम कोसा मुई में 3-4 दिन रहे। तो रोज़ शाम को बाहर जाते हुए हम इधर उधर देखते थे कि ये नज़र तो नहीं आएगा, लेकिन वो नज़र नहीं आया हमें। इनफैक्ट जब भी उस इनकाउंटर के बारे में अभी भी सोचती हूँ ना इतने साल गुजरने के बाद, तो मुझे गूज बम्स आते हैं। इस वक्त आपसे बात करते हुए भी मुझे एक अजीब सी सेंसेशन हो रही है। एक और स्टोरी मैं सुनाती हूँ, वो मेरी तो नहीं है, मेरी मदर की है, उन्होंने मुझे सुनाई थी और ये उनके साथ सच्चा वाकया हुआ था। उनके यूथ डेज में वो एक शादी अटेंड करने गई थी रावलपिंडी। वहाँ पे एक बड़ा हवेली नुमा पुराना घर था, वहाँ ये लोग रहे थे, इनके रिश्तेदारों का ही घर था, इनकी कज़न की शादी थी। तो रात का टाइम था, लेट नाइट। इनकी कज़न्स जो थी वो सब एक बड़े से कमरे में थी, कुछ लड़कियां सो गई थी, अम्मी जाग रही थी और अपनी एक और कज़न से ना वो गॉसिप कर रहे थे पूरे दिन की बातें और वो सब जैसे लड़कियां करती हैं। तो अचानक से उनको सुनाई दी चीखें। बड़ी अम्मी बताती हैं कि बड़ी ख़तरनाक खौफनाक सी दिल दहलाने वाली चीखें थी बहुत ज़्यादा, और लग रहा था कोई बहुत पास से चिल्ला रहा है। और वो चीखें एकदम लाउड होती गई। इन्होंने भी डर के मारे चीखना शुरू कर दिया। जो लड़कियां सो रही थी वो सब कंबाइंड चीखें सुन के उठ गई, बाहर की भी और इनकी भी। और फिर अम्मी कहती हैं कि हमने बाकायदा देखा कि जो जाली का दरवाज़ा था वहाँ से अंदर कोई झांक रहा है। कोई औरत थी जिसने ऑरेंज रंग के कपड़े पहने हुए थे और वो अंदर झांक रही थी और चीख रही थी ज़ोर से। और फिर वो इसी तरह चीखते चीखते भाग गई। इन्होंने खिड़की पे दरवाज़ों पे जाके देखा तो बाहर कोई नहीं था, अंधेरा था इधर उधर हर तरफ। तो ठीक ठाक ये लोग डर गए। और सुबह हुई तो सुबह बात की गई, घर के बड़ों को बताया कि ये हुआ है। तो फिर उनको बताया कि हाँ ये बात सच है, ये आप लोगों की इमेजिनेशन नहीं है, ये रियल है। ऐसा पहले भी हो चुका है इस घर में, और जब भी कोई शादी होती है ना तो ये ऐसा होता है यहाँ पे। और फिर उसका रीज़न शायद ये था कि वो पार्टीशन से पहले वो घर एक सिख फैमिली के पास था, वो लोग रहते थे। इनफैक्ट उस एरिया का नाम ही सरदारा वाला बाग था। तो वो जो सिख फैमिली की बेटी थी ना, उसकी शादी होनी थी, लेकिन दूल्हा जो था वो एक्सीडेंट में मारा गया, कुछ हुआ उसके साथ। और उस लड़की ने जो है फिर खुदकुशी कर ली थी, अपनी जान दे दी थी। और अब सुना है कि जब भी उस घर में कोई भी शादी होती है ना तो वो उसकी रूह हॉन्ट करती है उस दुल्हन की, और वो आके इसी तरह ना लोगों को अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाती है। कहते हैं कि उस घर में जब भी शादी हुई है ऐसा हुआ है, और अम्मी वाले इंसिडेंट के बाद भी कोई शादी पे ऐसा हुआ था। तो इवेंचुअली खैर वो घर उन्होंने बेच बाच दिया और फिर उसको तो डिमोलिश भी कर दिया गया बाद में उस प्रॉपर्टी को। और आज की तारीख में जो रावलपिंडी का फेमस राजा बाज़ार है वो वहीं पर है जहाँ पे ये हवेली हुआ करती थी। इन दी एंड मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि सिंस ये कोई साइंस नहीं है जिसको प्रूव किया जा सके और हमें ज़्यादा पता नहीं है उस वर्ल्ड के बारे में, तो हम अपने अपने तौर पे अपने अंदाज़े लगा सकते हैं, लेकिन कुछ भी साबित नहीं कर सकते। ये एक ऐसा डोमेन है
कि इसके बारे में इंसान बहुत कम जानता है, ना इसको साबित कर सकता है, ना कोई हमारे पास तरीका है मज़ीद जानने का इसमें। इसीलिए हर किसी के अपने बिलीव्स हैं। लोग कई अपने रिलीजन के मुताबिक कुछ मानते हैं, कोई लोग जो हैं कुछ मिथ्स में बिलीव करते हैं, सुनी सुनाई कहानियों में यकीन कर लेते हैं, या फिर किसी के साथ खुद कोई एक्सपीरियंस हुआ हो उस बेसिस पे वो अपनी जजमेंट बनाते हैं। लेकिन फिर भी यकीन से किसी को नहीं पता कि दूसरी दुनिया एग्जिस्ट करती है, सुपर नेचुरल पावर्स होते हैं या नहीं होते, जिन भूत वगैरह इनकी कोई रियलिटी है भी या नहीं, या ये सिर्फ एक फिक्शन है। कई लोग जिन्होंने सारी ज़िंदगी ऐसा कुछ नहीं देखा होता तो वो कहते हैं कि ये तो जी आपके माइंड ट्रिक्स हैं, या आपके सबकॉन्शियस में कोई फिल्म, कोई किताब, कोई स्टोरी है जिस वजह से आपने कुछ सोच लिया, अपने माइंड में रिक्रिएट कर लिया, असल में ये नहीं होता। लेकिन उसी तरह जिन लोगों ने कभी कुछ देखा हो, जिनको इस बात का कोई एक्सपीरियंस हुआ हो, इनकाउंटर हुआ हो, वो लोग कुछ और ही कहते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल ये पैरेलल दुनिया एग्जिस्ट करती है हमारे आसपास ही, और हमें इनसे डर के बच के रहना चाहिए। तो वॉट एवर द केस माइट बी, लेकिन मैं ये कहूँगी कि अगर ऐसा है भी तो उस दुनिया और हमारी दुनिया में एक लिमिट, एक बाउंड्री को रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर हमें पता चले कि ऐसा कुछ है तो प्लीज़ आप तंग ना करें, उनकी लाइफ पे दखल ना करें, उनके माहौल में जाके आप किसी भी तौर से इंटरवीन ना करें, क्योंकि अगर आप उनको परेशान नहीं करेंगे तो शायद वो भी आपको परेशान नहीं करेंगे। आराम से, अगर कुदरत ने इसी तरह बनाया है तो आप और वो लोग साथ साथ को एग्जिस्ट कर सकते हैं इसी दुनिया में। ओके गाइस, सो मेरा आज का ये व्लॉग मैं यहाँ रैप अप करती हूँ। आई थिंक थोड़ा लंबा ज़्यादा हो गया होगा, लेकिन इंटरेस्टिंग भी लग रहा था इसलिए मैं बात करती गई। ब्लॉग रैप अप करती हूँ और आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपका इस टॉपिक के बारे में क्या ओपिनियन है। ये मुझे बताएं कि आप बिलीव करते हैं सुपर नेचुरल बीइंग्स में या नहीं करते, या आपने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस कभी किया है तो वो ज़रूर कमेंट्स में मुझसे शेयर करें। ठीक है गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैं आपसे जल्द मिलूंगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें एंड बाय बाय।